हेलो गाइस, वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है मेले का दृश्य। क्या आपको पता है मेला क्या होता है? क्या आप मेले में गए हो? हाँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण अध्याय मेले का दृश्य। मेले का दृश्य। अब ये एक कक्षा 2 का एक अध्याय है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। यहाँ वर्ष भर कोई न कोई त्योहार एवं समय समय पर लोक देवता, लोक कला एक संस्कृति के रूप में संस्कृति को दर्शाते हुए अनेक मेले भी लगते हैं। ऐसा ही एक मेला प्रतिवर्ष उत्तरी भारत में राजस्थान प्रांत के एक छोटे से गांव में लगता है, जिसको गोगा मेडी का मेला कहते हैं। यह मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की 9वीं तिथि को हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में गोगा मेडी स्थान पर लगता है, ठीक है। मेला एक महापूर्व भी प्रारंभ हो जाता है बढ़ना। एक साल समूचे भारत से लाखों श्रद्धालु इस मेले को देखने एवं मेडी पर दोग लगाने आते हैं। संपूर्ण मेला स्थल पर यात्रियों के ठहरने और भोजन आदि की अच्छी व्यवस्था की जाती है। सब तरीके की वस्तुओं के दुकानदार, झूले, चक्री वाले और तमाशा दिखाने वाले सभी जहां तहां अपने अपने डेरा यहाँ जमा लेते हैं। साधु संतों और भजन गायकों की टोली के स्वर दिन और रात वातावरण में गूंजने लगती है। इसके बाद इस बार इस मेले को लेकर भरत, चंदन, दीपावली तीनों भाई बहन बहुत उत्साहित थे। तीनों भाई बहन है, जिसका नाम, एक का नाम भरत है, एक का नाम चंदन है, एक का नाम है दीपाली, ठीक है, क्योंकि वे अपने माता पिता के साथ यह मेला देखने जाते थे। तीनों भाई बहन बस में बैठकर मेला स्थल पर पहुंचे। वहां चारों ओर भारी भीड़ थी। माता पिता ने तीनों बच्चों को हाथ पकड़कर साथ साथ रहने के लिए पहले से ही समझाया था। जिधर देखो स्त्री पुरुष, बच्चों और बूढ़ों के सिर ही दिखाई देते हैं, ठीक है, सिर ही दिखाई देते। ऐसा लगता है दुनिया भर के लोग वहीं इकट्ठा हो गए हैं। यह हम कहाँ की बात करें? गोगा मेडी मेले, जो राजस्थान के अंदर बढ़ता है। हम पहले मेडी पर चलकर दोग लगाएंगे, फिर मेले में देखेंगे। माताजी बोली। सब मेडी की ओर चल दिए। पूरे मार्ग में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी खड़े थे। सभी अपनी अपनी पंक्तियों में जोश जयघोष लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। 2.5 घंटे बाद मंदिर में प्रवेश हो गए। मंदिर में भजन कीर्तन चल रहे थे और भगवान गोरखनाथ की प्रतिमा एवं दूने पर लोग धनराशि, पुष्प, प्रसाद चढ़ा रहे थे। मंदिर दर्शन के पश्चात सब मेला स्थल पर पहुंचे। तभी सबने एक ढाबे पर बैठकर भोजन किया, फिर चाय पी। चाय पीते ही तीनों भाई बहन ने मेले में लगे तरह तरह के झूले पर झूलने की फरमाइश शुरू करी। इसके बाद सबने अपनी अपनी पसंद के झूलों पर झूलने का आनंद लिया। पिताजी, मुझे ऊंट की सवारी करनी है, भरत बोला। मैं तो हाथी की सवारी करूंगा, ठीक है। ये किसने बोला? भरत के अलावा चंदन था। फिर पिताजी ने तीनों बच्चों को उनकी पसंदीदा अनुसार सवारी की। इसके बाद सभी ने मेले में सजी धजी दुकानें देखी। एक दुकान से माताजी ने अपने लिए चूड़ियां खरीदी तो पिताजी ने छाता। भरत चंदन ने कैमरा खरीदा तो दीपाली ने अपने लिए चप्पलों की एक जोड़ी खरीदी, ठीक है। तभी पिताजी ने घड़ी देखते हुए कहा, अरे
बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। पिताजी, अभी हम कुछ ही देर मेला देखेंगे, इसके बाद बच्चों ने कठपुतली और जादू के खेल देखे। कहीं नटके खेलते तो कहीं बंदर का खेल दिखाता कोई मदारी, कोई फिरकी और गुब्बारे वाला तो कहीं गुड़ियों के बाल होते ना, इसमें लिखा हुआ है कि बूढ़ी के बाल बेचने वाला, जो आपके रोज कलर के होते हैं ना, पिंक कलर के गुड़िया के बाल, उसमें वो बता रखा है कि बूढ़ी के बाल बेचने वाला था। ठीक है। कहीं ढोल के थाप पर नाच गाना हो रहा था तो कहीं कुश्ती के दंगल, खाने पीने की चीजों की बहुत सारी दुकानें थी। सचमुच गोगा मेडी मेले का ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर किसी का भी मन नहीं भरा था। कितनी जाति, धर्म और भाषा के लोग दूर दूर से इसमें आते हैं, मानो सारा भारत इतनी विविधताएं होते हुए भी एकता के सूत्र में बंध जाता है। धन्य है मेरा भारत देश। आलोक, मेले का दृश्य उपयुक्त पाठ की छपाई में, चित्रांकन समय में पाठ का प्रारंभ और अंत में मेले का दृश्य दिखाना जरूरी है। जैसे कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, जैसे इसमें 3 बच्चों का नाम लिया गया। 3 बच्चे कौन? भरत, चंदन, दीपाली। उनके माता पिता के साथ घूमने गए तो गोगा मेडी पहले मंदिर में धोख लगाई, उसके बाद क्या है 2.5 घंटे के बाद तो मंदिर में प्रवेश लेते हैं। पिताजी ने ऊंट की सवारी करनी चाहा, ये भरत ने बोला कि मैं ऊंट की सवारी करना चाहता हूँ। हाथी की सवारी दीपाली ने बोला। पिताजी और तीनों बच्चे सभी उस पे सवार होते हैं। ठीक है। सजी धजी दुकानें होती है। माताजी ने अपने लिए क्या ली? चूड़ियां ली। ठीक है, चूड़ियां ली। और क्या है, भरत और चंदन ने कैमरा लिया। दीपाली ने क्या लिया? अपने लिए चप्पल की एक जोड़ी ली। ठीक है। और इसके बाद क्या है, पिताजी कुछ ही देर में बोले कि अब समय बहुत हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, मेले का दृश्य किस तरीके से दिखा रहे हैं? कठपुतली के खेल हो रहे हैं, जादू के खेल हो रहे हैं, बंदर कहीं नाच रहा है, कोई मदारी नचा रहा है उसको। ठीक है। कभी कहीं फिरकी है तो कभी गुब्बारे वाला है, कभी गुड़ियों को बाल बेचने वाला है जिससे छोटे छोटे बच्चे खाते, कभी ढोल बजाने वाले जिसपे बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं जिसपे खा पी रहे हैं। ठीक है। ऐसा दृश्य देख के किसी का भी मन नहीं करेगा कि वो घर जाए। और इसमें हर जाति, जैसे बहुत सारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे मेले में जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ भी खरीदते और आनंद लेते। ठीक है। वहां पे इतने लोग होते हैं कि उनकी भीड़ को देखकर सबका मन करता है कि अब हम घर ही नहीं जाए, पर उनको जाना पड़ता है क्योंकि उनके मम्मी पापा ने बोल दिया, माता पिता ने। किसके? चंदन, भरत और दीपाली है मम्मी पापा ने। ठीक है। होपफुली इनको भी समझ आया होगा, होपफुली आपको भी समझ आया होगा, क्योंकि मेले का जो दृश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, क्योंकि वहां एक ऐसी भीड़ होती है जिसका मेन पर्पज ये होता है कि कुछ आनंद के पल, जिसमें सब आ जाता है। आपके वहां पे कुल्फी, चाट के ठेले हो गए, गुब्बारे हो गए, बच्चों के खेलने के सामान, वहां सारी दुकानें होती है। कहीं दंगल होता है तो कहीं घुड़सवारी हो रही है, कभी हाथी के ऊपर सवारी हो रही है। तो ये सारी चीजें इस अध्याय के अंदर बताया गया। ठीक है। आप जाइए और उसे बंद करिए।